हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी के बारे में, देखेंगे क्षेत्रीय पार्टी और किसी भी चुनाव जो पार्टी है उसको चुनाव चिन्ह कौन देता है, कैसे मिलता है चुनाव चिन्ह, पूरे डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी। नाम से स्पष्ट है बाबू कि राष्ट्रीय पार्टी क्या है कि पूरे नेशनल, पूरे देश भर में उस पार्टी को पहचान मिली हो, सीट मिली हो, पूरा पॉपुलर हो पूरा राष्ट्र भर में, राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। क्षेत्रीय पार्टी स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा जो है वोट प्राप्त करे, ज्यादा सीटें हो, उस राज्य में ही पॉपुलैरिटी रह जाती है, एक राज्य तक सीमित रह जाता है, उसे क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। सिंपल सी बात है। चुनाव चिन्ह आप देखे होंगे कि हर चुनाव पार्टी का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है भाई, तभी तो लोग देखो, लोग क्या है उस टाइम पर आप देखेंगे 1951-52 से चुनाव हो रहा है। ठीक है, अब उस टाइम पर तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो भैया क्या करते थे, भैया प्रत्याशी के सामने चुनाव चिन्ह रख देते थे। तो कम से कम जो पढ़े लिखे नहीं है वो चुनाव चिन्ह को ध्यान में रखे, अच्छा भैया इसका कमल छाप है, लगाओ भैया लगाओ। चलो देखते हैं। और गारंटी हमारी है कि आपको राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, कैसे दर्जा मिलती है राष्ट्रीय पार्टी की। क्षेत्रीय पार्टी बनना हो तो क्या क्या चाहिए, आप भी अपनी पार्टी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। अगर पार्टी बनाना है तो भैया देखिए ये वीडियो आपको पूरा 100% समझ आएगा, और गारंटी हमारी रहती है कि आप हमारी वीडियो में आगे मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आएगा। क्लियर हुआ? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी मैंने अभी बताया, देखो यहां पर आज क्या क्या चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, चुनाव चिन्ह के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी। अब हम कुछ एग्जांपल बता देते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, पूरा पूरा भारत भर में पॉपुलर है। हर आप देखेंगे हर राज्य में लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें पूरे यहाँ इस पार्टी से ही लड़ा जाता है, और बहुत मजबूत पार्टी है अभी वर्तमान स्थिति में। ठीक है, तो पूरे देश भर में ये पॉपुलर है। ठीक है, जैसे कांग्रेस पार्टी, भैया पंजा छाप, खुश रहो, कल्याण हो। देखो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हम जब टॉपिक आया तो भैया बताना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी चल रही है, क्षेत्रीय पार्टी चुनाव चिन्ह पड़ रहा है, तो इससे रिलेटेड बात करना पड़ रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी क्या है, कांग्रेस की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी आप देखेंगे 2012 में ये बना, संस्थापक इसके कौन है, अरविंद केजरीवाल जी है। 2012 में ये स्थापना हुआ। ठीक है, कांग्रेस की कब हुआ, 1885 में। अब देख लीजिए 1885 से लेकर 2024 तक कितने साल हो गए इसको। बीजेपी जो है इसका संस्थापक कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, वर्तमान में अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा साहब हैं। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है कौन है भैया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी हैं। ठीक है, इसका बीजेपी का तो पता है भैया लाल कमल का फूल है, इसका कांग्रेस का पता है पंजा है, इसका आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, आपको पता ही है। बीजेपी जो है 1980 में इसकी स्थापना हुई। बीजेपी के आज कितने साल हुए देख लीजिए। इतना पॉपुलर है पूरा पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी इतना पॉपुलर है कि कौन बच्चा बच्चा भी जानता है भैया इसके छाप को, चुनाव चिन्ह को। ठीक है, मोदी जी के आने के बाद ये पार्टी जो है और बेहतरीन विकसित कर गई, बहुत ही डेवलप कर गई, बहुत लोगों के जुबा जुबा पर चला गया। ठीक है, चलिए तो राष्ट्रीय पार्टी अभी कौन है वर्तमान में, आप समझिए। हम एग्जाम्पल के लिए एक दो का नाम लिए हैं, क्लियर हो गया। राष्ट्रीय पार्टी से नाम से स्पष्ट पूरे देश भर में वहां उनकी सीटें हो, उनका मत प्राप्त हो, पूरे राष्ट्र भर में पॉपुलैरिटी हो, राष्ट्रीय पार्टी। अब देखो चुनाव आयोग जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है भैया, कि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि क्या भैया आप राष्ट्रीय पार्टी बनने के लायक है या नहीं है। अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी बनाना है तो चुनाव आयोग कहेगा कि भैया हाँ आपको क्षेत्रीय पार्टी के दर्जा देते हैं, चुनाव चिन्ह देते हैं, समझ आना है। लेकिन अब आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है या राष्ट्रीय पार्टी का आपको दर्जा मिलना है, तो क्या क्या आपको जो है शर्तें पूरा करना पड़ेगा, समझ है। अभी हम राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी है, मान के चलो अभी क्षेत्रीय लेवल पर है, उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाना है आपको, मान के चलो पहले राष्ट्र की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय पार्टी, फिर क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनाना है उसको देखेंगे। अगर आपकी पार्टी को राष्ट्र भर में दर्जा दिलाना है राष्ट्रीय पार्टी का, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले कोई पंजीकृत दल है, स्वाभाविक सी बात है भैया आपको चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपनी दल को। ठीक है, तो कोई पंजीकृत दल है जो 3 विभिन्न राज्यों में, देखो अगर आपको अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो ध्यान से समझिए, कोई पंजीकृत दल है या पार्टी है 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट हासिल करे। अब ध्यान नहीं समझ आया आपको, ध्यान से समझिए। देखो अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेना है कि भैया हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे चुनाव आयोग, तो ये पहला, इनमें से कोई भी शर्तें को आप पूरा कर सकते हैं। पहला शर्त सुनिए, ठीक है, आपका जो पार्टी है 3 विभिन्न राज्यों में, भारत में इतने राज्य हैं, उनमें से 3 राज्यों में, एक राज्य नहीं 3 राज्यों में
लोकसभा की, याद रखिए, लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं अभी वर्तमान में, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। लोकसभा में भी वर्तमान में 543 सीटें हैं, उसका 2% सीट हासिल करें। अब समझिए ध्यान से, देखो आपकी जो क्षेत्रीय पार्टी, मान के चलो आपकी कोई पार्टी है, अब बोलेगा कि भैया 2% सीट अब निकाल। देखिए वर्तमान में लोकसभा में कितने सीटें हैं, 543 है, अभी वर्तमान के हिसाब से बता रहा हूं, है नहीं, 2026 में लोकसभा सीटें बढ़ जाएगी तो इसका परसेंट के हिसाब से जो सीट आएगा वो भी बढ़ जाएगा। तो अभी समझिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। 543 सीटें हैं, उसका 2% आप निकाल के देखिए, ठीक है। तो क्या बोला है, लोकसभा की कुल सीटें, लोकसभा की कितने सीटें हैं, 543 सीटें हैं, उसका 2% सीट हासिल होना चाहिए। 2% आप निकाल के देखिए कितना आ रहा है। तो ये जो 2% सीट है एक ही राज्य से नहीं, अरे भैया एक ही राज्य से बोलोगे, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टी है, मान के चलो अगर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा तो 2% तो एक ही राज्य से आ गया, क्योंकि उस राज्य में पॉपुलैरिटी है। तो नहीं भैया, एक राज्य से नहीं, कम से कम 3 राज्यों से आपकी क्या आनी चाहिए, 2% सीट आनी चाहिए, वो भी किसमें, लोकसभा में। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट हासिल किया हो, समझ आया। मतलब आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो भैया 3 राज्यों में, याद रखना है, एक राज्यों में नहीं, 3 राज्यों में आपकी कितने सीटें आने चाहिए, लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीट आना चाहिए। अब 2026 में मान के चलो 700 सीटें हो गई लोकसभा की, उसका आप 2% आप निकाल के देखिए, इतने सीटें जो है 3 स्टेट में आना चाहिए। अब एक स्टेट में क्यों नहीं बोला है, मान के चलो कोई पार्टी है जो मध्य प्रदेश बस में पॉपुलर है, ठीक है भाई, तो लोकसभा की 2% सीट कहूं मध्य प्रदेश बस से आ गया, तो वो एक राज्य बस में पॉपुलैरिटी हो गई नहीं। इसलिए चुनाव आयोग ने बोला भैया कि लोकसभा कुल सीटों की कम से कम 3 सीटों में, 3 स्टेट में आपकी 2% सीट आनी चाहिए। 3 यानी कि आपको 3 स्टेट में आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक स्टेट में क्या है, आपको जानते हैं इजी आ जाएगा सीट, 2% सीट कोई बड़ी चीज थोड़ी है। लेकिन वही को बोल दिया कि आपको 3 स्टेट में लाना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा आपको मेहनत। अरे मध्य प्रदेश में भी जाओ, यूपी में जाओ, या तो बिहार में जाओ भैया, लेकिन 3 स्टेट, ये पहले शर्त यही है। तो कोई भी पंजीकृत दल है 3 राज्यों में, न कि एक राज्यों में, 3 राज्यों में क्या होना चाहिए, लोकसभा कुल सीटों की 2% सीट आना चाहिए। मैंने देखो अभी वर्तमान में 543 का 2% आप निकाल लो, 3 स्टेट मिलाकर 2% आना चाहिए। अब कल के दिन 2026 में लोकसभा सीट बढ़ गई तो उसके हिसाब से 2% निकालना पड़ेगा आपको, समझ है। ये पहला शर्त है। दूसरा है, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें हासिल करे हो। अब देखो राष्ट्रीय अगर पार्टी बनाना है तो ये वाला फॉलो कर सकते हैं, तो भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये अगर फॉलो नहीं होता तो इसको फॉलो करिए। आपकी जो पार्टी है 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें हासिल करे। देखो लोकसभा की 4 सीटें बोल रहा है, अगर मान के चलो आप ही समझिए, अगर कोई आदमी को बोले भैया एक स्टेट में आप जो है 4 सीट ले आइए तो इजीली आ जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि भैया मैं एक ही स्टेट में मेहनत कर लेता हूं, घूम घूम के मेहनत कर लेता हूं, तो एक ही स्टेट में 4 सीट ले आएगा। लेकिन इसी को ये बोला है कि 4 अलग अलग राज्यों में भैया लोकसभा की 4 सीटें लानी चाहिए। यानी कि भले आपको एक राज्य में 1 सीटें लाओ, एक राज्य में फिर 1 सीटें लाओ, फिर एक राज्य में 1, लेकिन 4 राज्यों में आपको सीटें चाहिए, समझ रहे हैं। लोकसभा की आपको तो 4 ही सीट लानी है, समझिए, लोकसभा की आपको 4 ही सीट लानी है, 4 ही सीट लानी है, समझ रहे हैं। लोकसभा की 5 सीट लाना है ऐसा नहीं है, 4 सीट से ज्यादा ला रहे और अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा की आपको कितने सीट लानी है, 4 सीट लानी है, लेकिन एक राज्य में नहीं 4 राज्यों में लानी पड़ेगी। तो 4 राज्यों में भले एक स्टेट में 1 सीट ले आओ, एक स्टेट में 1 सीट, एक स्टेट में 1 सीट, एक स्टेट में 1 सीट, तो ये भी फुलफिल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोई दल लोकसभा चुनाव का 6% वोट हासिल किया हो। देखो अभी हम आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव हुआ हो, भाई आपकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी चाहिए तो ये तो शर्तें पूरा करना पड़ेगा ना आपको। ये शर्त पूरा करो तो भी राष्ट्रीय दर्जे में, ये शर्त नहीं कर पूरा करते तो ये वाला शर्त आप पूरा कीजिए तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। ये दोनों नहीं किए तो ये वाला शर्त आप पूरा कीजिए तो भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो समझिए, लोकसभा चुनाव हुआ, मान के चलो पूरे भारत में होगा लोकसभा चुनाव, 543 सीटों पर होगा चुनाव, ठीक है। आपकी भी पार्टी के प्रत्याशी उतरे हैं, मैदान पे उतरे हैं। अरे वो कम से कम जितने भी मत पड़े हैं पूरे भारत देश में लोकसभा चुनाव में, वैध मत पड़े हैं, कम से कम आपके जो दल है, आपकी जो पार्टी है 6% वोट हासिल किया हो। अब समझाने के लिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है,
समझिए, मान के चलो, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं पता चला कि फिर उसको कैसे हुआ डेटा। मान के चलो पूरे भारत भर में 50 लाख वोट पड़ा हो, ठीक है, पूरे भारत भर में 50 लाख वोट पड़ा हो। अब इसका 6% आप निकाल के देखिए, ठीक है, इसका आप 6% वोट निकाल देखो भाई, भारत में तो 140 करोड़ जनसंख्या है, समझ रहे, हम एग्जाम्पल के लिए 50 लाख ले रहे हैं, ऐसा मत बोलना कि इतने जनसंख्या तो इतना मत, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझो 50 लाख टोटल वैध मत पड़े, लोगों ने जाकर के वोट डाले, तो 50 लाख टोटल वैध मत हो गया, इसमें कम से कम 6% इसका निकालिए, तो 6% जो है आपके जो पार्टी है उतना मत आपके पार्टी को पड़ना चाहिए, यानी कि 6 मत। अरे आप समझिए, मान के चलो, अब समझा रहे हैं, जैसे दो प्रत्याशी खड़े, समझना, ठीक है, एक को 2 लाख मिल गया, एक को 50,000 मिल गया, भाई वोट तो पड़ा है ना हारने वाले को भी, समझ आ रहे हो ना, ऐसा थोड़ी है कि जीतने वाले बस कर ले गए हैं, जीतने वाला तो जीत गए। अरे जो मान के चलो एक 2 लाख पड़ा, एक को 50,000 वोट पड़ा, मतलब 50,000 आदमी ने समर्थन किया आपका, समझ रहे हो ना, तो भाई उसको भी तो 50,000 लोगों ने समर्थन किया, नहीं तो 50 लाख वोट पड़ा है, समझिए हम एग्जाम्पल के लिए 6%, इसका 6% निकालिए, कम से कम आपके पार्टी को वोट पड़ना चाहिए। तो कुल लोकसभा में जितने भी मत पड़े हैं, लोकसभा में जितने मत पड़े हैं उसका 6% वोट आपकी भी पार्टी को पड़ना चाहिए वोट, समझ आ रहा है। अरे भाई तब तो लगेगा कि हाँ कुछ लोगों ने अभी आपको समर्थन किया, इसका 6% आपके लोगों ने समर्थन किया, भले हार गए क्या हुआ, ठीक है, लेकिन वैध मत में तो 6% भी आपको वोट पड़ा है। तो ये थी राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें थी, समझ आया। ये शर्तें पूरे, जैसे आप देखते हैं कि एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको जो है अंदर जाने के लिए आप तो पैन कार्ड लाइए, या तो आधार कार्ड लाइए, या तो वोटर आईडी कार्ड लाइए, तीनों में से एक लाएंगे तो भी आपको अंदर जाने देते हैं ना एग्जाम हॉल में। वैसे ही आप राष्ट्रीय पार्टी लेंगे तो इसको करेंगे तो भी मिल जाएगा, ये नहीं होता है तो ये इसको पूरा कीजिए शर्तें को, जो पूरा हो तो भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर ये नहीं होता तो ये करके दिखाइए तो भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्लियर हुआ। ये बहुत बेहतरीन और इजी ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है मैंने। एक बार मैं थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि मेरी वीडियो में आए हैं मतलब वो टॉपिक आपको कोई डाउट ना हो, 110% समझ आना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, कोई भी दल है बाबू, 3 राज्यों में, याद रखना, सबसे पहले देखेंगे 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% आना चाहिए। एक राज्य देखो, लोकसभा की मैंने बताया वर्तमान में 543 सीटें हैं, उसका 2% निकाल के देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो एक राज्यों में नहीं, 3 राज्यों में आनी चाहिए इसकी 2% सीट है, समझ आया। मैं पूरे डिटेल से बताया है आपको। उसके बाद कोई भी दल 4 राज्यों में भले एक एक सीट लाए, लेकिन 4 राज्यों में से ही लाना है आपको, एक राज्यों से नहीं। तो अब कोई बोलेगा कि भैया एक ही राज्य से हम 4 सीट ले आएंगे लोकसभा की, कोई बड़ी बात नहीं है। एक राज्य से नहीं बाबू, 4 राज्यों से आपको लाना है 4 सीटें। भले एक राज्य से एक सीटें लाओ अरे एक राज्य से एक सीट है, 4 राज्य से 4 सीटें सीधी, लेकिन 4 राज्यों से आपको लाना है। और उसका टोटल लोकसभा चुनाव में पूरे वैध मत पड़े, उसका 6% भी आपकी पार्टी को वोट पड़ना चाहिए। ये थी राष्ट्रीय पार्टी। अगर आपको बनानी है तो ये आपको शर्तें पूरा करने पड़ेगा, ये आपको जो है तब चुनाव आयोग जो है आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगा। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं, राष्ट्रीय दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है। ये चुनाव चिन्ह जब होगा तो मैं अभी जस्ट राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी को करा देता हूं, फिर चुनाव चिन्ह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब समझिए, अब क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी से नाम से स्पष्ट है कि एक पर्टिकुलर राज्य में उसकी पॉपुलैरिटी हो, उसमें वोट मिले हो, उनको उनकी सीटें हो। अपने अपने राज्य में देखना, तकरीबन हर राज्य में बहुत सी सीटें क्षेत्रीय पार्टी है, बहुत क्षेत्रीय पार्टी अपना पार्टी बना लेते हैं, ठीक है। पढ़े लिखे लोग भी अपनी पार्टी बनाई है, क्यों नहीं बनाते आप लोग, बनाइए जरूर। समाज में इतनी गंदगी फैला दी, ये थॉट फैला दिया कि आप राजनीति में गए भैया मतलब आप बेकार आदमी हो। आप पढ़े लिखे भी चले गए ना, अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति, तो भी आपको बोल देगा कि ये बेकार आदमी है, राजनीति दलदल में घुस गया। अरे भैया आप समझिए, आपके साथ पढ़े लिखे युवाओं के साथ किस तरह से धोखेबाजी होती है, समझिए। हम वैकेंसी देंगे भैया, हम युवाओं को ये जॉब देंगे, महिलाओं को ये देंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। अब पार्टी तो दो है, अब समझिए, वो भी करप्टेड, ये भी करप्टेड। इसको चुन लिया, इसको चुन लिया, ये भी आपके साथ धोखा करेगी, ये भी चुन लिया, इसके साथ ये भी धोखा करेगी। समझिए, तो बेहतर है कि पढ़े लिखे लोग अपनी खुद पार्टी बनाएं, नहीं कि पुराने वाली पार्टी में जाकर मिल गए। वो भैया तो पुराने वाली पार्टी में चले गए तो आपका वही कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो समझिए, पढ़े लिखे लोग जो है बड़े अपने क्षेत्रीय पार्टी बनाइए और क्षेत्र में दबदबा कीजिए, राज्य में दबदबा कीजिए, राज्य को सुधारिए कम से कम छोटे छोटे स्तर पर, क्यों नहीं। तो अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी बनाना है, देखिए क्या करना पड़ेगा।
तो क्षेत्रीय पार्टी वे दल जिनके पास राज्यों में पर्याप्त वोट या सीटें हो। नाम से स्पष्ट बताने की जरूरत नहीं, क्षेत्रीय यानी कि राज्य पार्टी, राज्य में उनकी पॉपुलैरिटी हो, सीट हो, उनको वोट मिले। अगर आपको जो है क्षेत्रीय पार्टी बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, देखो पिछले विधानसभा चुनाव में दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को राज्य में पड़े कुल मत का 6% मत प्राप्त किया हो। अब ध्यान से समझिए, आपने नई नई पार्टी बनाई, विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, आपने नई नई पार्टी बनाई है भैया, अब आपको क्या किया, विधानसभा में क्या किया, चुनाव में खड़ा किया गया, प्रत्याशी को खड़ा किया गया, तो राज्य में पड़े कुल वैध मत का राज्य 6% मत प्राप्त किया हो। देखो हमने नई नई पार्टी बनाई, अब विधानसभा का चुनाव हुआ, मान के चलो मैंने ही कोई नई पार्टी बनाई, ठीक है, राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ, अब उसमें क्या करूंगा, अपना प्रत्याशी खड़ा करूंगा, ठीक है, प्रत्याशी खड़ा करूंगा, तो कुल विधानसभा में जितने मत पड़े हैं, अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर राष्ट्रीय पार्टी पर बताया, अब इसे राज्य स्तर पर समझिए, तो कि जितने भी विधानसभा में जो वैध मत पड़े हैं उसका कम से कम 6% वोट मेरी पार्टी को पड़ना चाहिए। क्लियर हुआ। विधानसभा चुनाव में टोटल वैध मत पड़े, मान के चलो हम यहां पर बोल देते हैं कि 40 लाख जो है वहां पर चुनाव पड़ा, ठीक है, वैध मत पड़ा, उसका 6% आप निकाल के देखिए कितना आ रहे हैं। तो जो पिछले विधानसभा में आपके पार्टी में, ध्यान रखना, आपके दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी राज्य में पड़े कुल मत का 6% मत प्राप्त किया हो, यानी कि 40 लाख कुल वोट पड़ा, उसका 6% आप निकाल के दिखिए। एग्जाम्पल के लिए 40 लाख लिया हूं, ठीक है, 6% मत जो है हमारी पार्टी को भी मिले। अरे स्वाभाविक सी बात है भैया कि कम से कम 6% दिए हैं, मतलब कुछ तो लोगों ने समर्थन किया है ना। उसके बाद उस चुनाव दल का कम से कम 2 प्रत्याशी विधायक के रूप में चुने हुए हो। देखो कुल विधानसभा में जितने भी वैध मत पड़े उसका 6% वोट आपकी पार्टी को आना चाहिए, और कम से कम जितने भी आपने प्रत्याशी खड़े उसमें कम से कम 2 प्रत्याशी विधायक बने हो भैया, तब आपको जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। समझिए, कुल विधानसभा में जितने भी मत पड़े हैं उसका 6% वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए, और 2 प्रत्याशी कम से कम जितने भी जगह से खड़े हो, कम से कम भले बहुत से लोग हार गए आपकी खड़े किए, लेकिन 2 प्रत्याशी विधायक बने हों। समझ है। तो ये आपको जो है पहला एक शर्त है जिससे आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, चुनाव आयोग क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर ये नहीं कर पाए तो इसको देखिए, विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटों की कम से कम 3% या 3 से अधिक जीते हो। अब समझिए ध्यान से, ये वाला शर्त अगर पूरा नहीं कर पाते कि भैया विधानसभा में जितने भी मत पड़े उसका 6% वोट आपने नहीं लाया, या 2 विधायक आपके नहीं जीते, तो ये वाला आप फॉलो करके देखिए, ये वाला अगर आते हैं तो भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जैसे विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट मान के चलो कोई भी छत्तीसगढ़ ही है, मान के चलो, जैसे उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, उसी प्रकार से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें, तो कुल विधानसभा सीटें के 3% सीट आपके पार्टी को मिला हो, यानी कि 3% विधायक आपकी पार्टी को मिला हो, आपकी पार्टी से बने हो, तब आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ है विधानसभा सीटों की कम से कम 3% सीट या 3 से अधिक सीटें जीती हो। अब समझिए, मान के चलो विधानसभा का चुनाव हुआ, मान के चलो विधानसभा का चुनाव हुआ, और उसमें मान के चलो 3% से ज्यादा जो है क्या होगा, देखो हर राज्य में अपनी अपनी विधानसभा सीटें होती है, उसका 3% आप 3% तो निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, मान के चलो कहीं पर जो है 100 विधानसभा सीटें, उसका 3% निकाल के, ये 100 कितना है, 3 सीटें, आपको परसेंट निकालने का आइडिया बता रहा हूं। कहीं पर 200 है, मान के चलो 200 सीटें, उनका 3% निकाल के देखो, ये काट के देखिए 6 यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। तो समझिए परसेंट, तो जितने भी विधानसभा सीटें हैं उसका 3% अगर सीट भी आप ले आते हो, या फिर 3% सीट पर विधायक जीत जाते हैं, तो आपको भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। समझ आया आपको? तो ठीक है, ये थी आपकी क्षेत्रीय पार्टी, आपको कब दर्जा मिलेगी एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो विधानसभा चुनाव में अगर टोटल वैध मत पड़े हैं उसमें 6% वोट आपके पार्टी को मिलना चाहिए, पहला वाले क्राइटेरिया में, और कम से कम 2 प्रत्याशी विधायक बना हो, ये पहले बात हो गई, ठीक है। अगर ये आप शर्तें पूरा नहीं कर पाते हैं तो विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका कम से कम 3% सीट आपकी पार्टी पर जीतनी चाहिए, 3% सीट आपकी पार्टी की होनी चाहिए, यानी कि 3% विधायक आपके होना चाहिए, आपके पार्टी के, तो भी आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो पूछा जाता है, और इनके बहुत से 1-2 शर्तें और है राष्ट्रीय पार्टी में भी, क्षेत्रीय पार्टी में, लेकिन उसको मैंने सबमिट किया, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने सबमिट किया, याद रखना इस बात को। अब आता है चुनाव चिन्ह।
देखो, चुनाव चिन्ह सबसे पहले कौन देता है भैया? चुनाव आयोग देता है। क्लियर हुआ ये बातें? ठीक है, तो चुनाव चिन्ह कौन देता है भैया? चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। अब जैसे मान के चलो राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, अब राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के बाद रिजर्व। रिजर्व क्या है भैया? अपनी चुनाव चिन्ह है। जैसे रिजर्व का मतलब क्या होता है? अब इसको चुनाव चिन्ह किसी को और नहीं दे सकता। मान के चलो बीजेपी का अपना कमल है, रिजर्व है। अब बोलेगा कि कोई नया पार्टी आए, भैया हमको लाल कमल वाला दीजिए, भगा देगा चुनाव, भगो यहां से, उसका ये बीजेपी का रिजर्व हो गया है। कोई बोले कि भैया कांग्रेस वाला हमको भी दे दो, ये राइट हैंड कहता हमें लेफ्ट का दे दो, लेफ्ट कहते या तो हमें राइट का दे दो, चुनाव आयोग भगा देगा, ये रिजर्व हो गया है राष्ट्रीय पार्टी का कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का जो कोई बोले भैया कि हमको चुनाव चिन्ह दे दो, नहीं देगा, क्योंकि ये रिजर्व हो गया है चिन्ह। समझ आए? तो चुनाव आयोग, आपको ध्यान में रखना, उनके पास बहुत से चुनाव चिन्ह होते हैं, एडवांस में होते हैं उनके पास चुनाव चिन्ह, याद रखना। ठीक है, तो देखो कुछ चुनाव चिन्ह रिजर्व होते हैं, जैसे मैंने बताया कि भैया ये इन्हीं का है चुनाव चिन्ह। जैसे बीजेपी से अगर कोई खड़ा होगा, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा या फिर विधानसभा का चुनाव होगा, कोई भी प्रत्याशी खड़ा होगा इसी चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा होगा। अगर इस पार्टी से खड़ा होगा तो इस पार्टी से खड़ा होगा तो कांग्रेस का, मतलब पंजा का ही होगा। पूरे देश भर में जितने भी सांसद होंगे या फिर विधायक खड़े होंगे इसी चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा होगा। ठीक है, नाम के आगे बगल में चुनाव चिन्ह देख लीजिए, महाराज ये हमारा लाल कमल है, या तो ये है भैया, दीवार में लिखवाएगा कि भैया जी को कांग्रेस में, भैया जी को जो है पंजे छाप में वोट दबाएं। ठीक है, दीवारों पर तो पूरा भैया आप देखेंगे बड़े बड़े दीवारों पर, अब की बार ये सरकार वो सरकार, इस छाप में जो है भैया को बटन दबाएं, दुनिया भर का लिखा रहता है। तो चुनाव चिन्ह होता है, एक रहता है रिजर्व, मतलब आरक्षित चुनाव चिन्ह, वो भैया इसी पार्टी का है, इसको, इस चुनाव चिन्ह को अब किसी को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? अब अगर मान के चलो आप जैसे चाहे क्षेत्रीय पार्टी बनते हैं तो चुनाव चिन्ह, चुनाव आयोग को बोल सकते हैं कि भैया हमको ये अपनी चुनाव चिन्ह रखनी है। अगर चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग को अगर लगा कि भैया हाँ ये चुनाव चिन्ह जो सामने वाला दे रहा है पार्टी, ये अभी तक किसी पार्टी के पास नहीं है, तो अगर चुनाव चिन्ह चाहे तो उसको उसका पार्टी उसका चुनाव चिन्ह दे सकता है। या फिर चुनाव चिन्ह जैसे मान के चलो कोई निर्दलीय खड़ा है, मान के चलो कोई निर्दलीय खड़ा है, मान के चलो आपकी विधानसभा में क्या हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और हर विधानसभा क्षेत्र से कोई कोई निर्दलीय खड़ा होता है। अब ये निर्दलीय बोलेगा कि भैया मुझे जो है बीजेपी का कमल दे दीजिए, क्योंकि कमल का फूल इतना पॉपुलर है, भैया कम से कम मुझे नहीं जानते तो उसके चिन्ह को तो जानते हैं, मारेगा फिर वो इसी वोट में, मतलब वोट को। क्यों? देखो लोग जो है क्या है, आदमी के नाम को नहीं जानते, लेकिन ये चिन्ह को बहुत पॉपुलरिटी है। कमल बोलोगे तो जान लाएगा। जितने भी अनपढ़ पढ़े लिखे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बोल दीजिएगा कि कमल दिखेगा ना, कमल दिखेगा ना माता जी, वो मशीन में दिखेगा, उसी वाले को दबाना है। तो जो पढ़े लिखे रहते हैं उनको तो नाम पता नहीं कि कौन सांसद खड़े, कौन विधान, उनके नाम पढ़ना थोड़ी ना आते। चुनाव चिन्ह दिखेगा, अच्छा पंजा कहाँ है या तो कमल कहाँ है, भैया उसी में दबाएगा। तो चुनाव चिन्ह बहुत मायने रखता है। अगर कोई निर्दलीय आया, बोला भैया मुझे कमल का चुनाव चिन्ह चाहिए, चुनाव आयोग को बोलेगा चुनाव चिन्ह भगा देगा, हम दो रहे हैं चुनाव चिन्ह, उसको चुपचाप रखो, तुम निर्दलीय हो, ऊपर से ये रिजर्व वाले को मांग रहे हो। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह देता कौन है? निर्वाचन आयोग देता है। क्लियर हुआ? कुछ आपको मैंने बताया कि भैया जो रिजर्व होते हैं, जैसे जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी चुनाव चिन्ह रिजर्व होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरे बात, चुनाव चिन्ह के बाद बहुत से एडवांस में चुनाव चिन्ह होते हैं। जैसे कोई निर्दलीय खड़ा हुआ, नई पार्टी आई, उसको चुनाव चिन्ह देगा, ऐसे चुनाव चिन्ह देगा जो अभी तक किसी को नहीं दिया हो। तभी तो भाई अगर पता चला इसको कमल दिया, सामने वाले को भी कमल दिया, आदमी पर कंफ्यूज हो जाएगा भैया कौन वाला है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करेगा, चिन्ह को जानते हैं। तो चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग चाहे तो ये चुनाव चिन्ह को वापस भी ले सकता है। ध्यान से समझिए, अगर कहीं पार्टी वार्टी टूटी भैया, अगर लगा चुनाव चिन्ह को इस पार्टी का कौन है करता धरता भैया, तो बहुत से ऐसी दिक्कत होती कि किसको चुनाव चिन्ह दिया जाए। ठीक है, तो निर्दलीय खड़ा हुए तो आपको चुनाव चिन्ह देगा, चुनाव आयोग देगा। आपके पास टीम जो है रखेगा कि चुनाव आयोग, देखो पहला दूसरा तीसरा चुनाव चिन्ह दिख रहा है, कौन आपको पसंद है, हाँ ये वाला हमको ठीक लग रहा है, इसको आपको दे देगा आपको चुनाव चिन्ह। ठीक है, बहुत से एडवांस में रहते हैं चुनाव चिन्ह के, चुनाव आयोग के बाद चुनाव चिन्ह रहते हैं।
चुनाव आयोग के पास जो है चुनाव चिन्ह रहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये राष्ट्रीय पार्टी समझ है आपको, क्षेत्रीय पार्टी और चुनाव चिन्ह आपको समझ है। चुनाव चिन्ह भैया बहुत है, पहचान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग नाम नहीं पढ़ सकते। आप समझिए कि भारत में तो अभी शिक्षा थोड़ा बढ़ रहा है ना। अब 1951-52 से हो रहा है भैया चुनाव। उस टाइम पर कहाँ कितने पढ़े लिखे लोग थे? पूरे भारत के लोगों को लोग मत डालना है अपना। उस टाइम पर क्या होता था कि चिन्हों को ध्यान में रख, नाम तो पढ़ने आता नहीं था, तो भैया क्या करते जो पढ़े लिखे नहीं है, अच्छा ये कमल वाला, ये पंजा वाला, ये हाथी छाप है, ये तराजू छाप है, ये नारियल छाप है, ये हैंडपंप छाप है। हाँ, हमको हैंडपंप छाप में डालने के लिए बोला था। अच्छा हैंडपंप छाप का है भैया, डालो। समझ आया? तो ये थी आपकी जो है आज राजनीतिक पार्टी के बारे में हमने बात किया। क्षेत्रीय पार्टी हो गया, राष्ट्रीय पार्टी और चुनाव चिन्ह के बारे में बात किया। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।